देखिए, आपने बिहार का चुनाव देखा, 80 लाख लोगों के मत काट दिए गए। उसमें से ऐसे लोग का वोट काट दिया गया जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रहे। तो उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 4 करोड़ लोगों का वोट काटा जा रहा है। यानी मोटा मोटा एक विधानसभा में 60 से 70 हजार वोट आप काट रहे हैं। जो एसआईआर किया जा रहा है वो किस लिए किया गया? इनको बैठ के वोटों की चोरी करनी। केंद्र सरकार चुनाव आयोग के माध्यम से अपना मुखालिफ वोट हिंदुस्तान से काटना चाहती है। इस समय हम उत्तर प्रदेश के अमरोहा में मौजूद हैं। यहाँ जो आम आदमी पार्टी के सांसद है संजय सिंह, वो एक पदयात्रा निकाल रहे हैं। ये पदयात्रा वोट बचाओ संविधान बचाओ के नाम उन्होंने इस पदयात्रा को दिया है। उसको लेकर लगातार ये रामपुर से शुरू हुई थी पदयात्रा, रामपुर से मुरादाबाद होते हुए आज अमरोहा पहुंची है और कल यानी 26 तारीख को इसका समापन है, इस यात्रा का समापन है। इस यात्रा के द्वारा संजय सिंह का ये कहना है, ये आम आदमी पार्टी का मैसेज है कि वोटों की चोरी की जा रही है, जिसके द्वारा सरकारें बनाई जा रही हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का इलाका है, अमरोहा है, लेकिन आप भीड़ देख सकते हैं आम आदमी पार्टी की इस यात्रा में जबरदस्त भीड़ जो उमड़ी है। ये भीड़ अपने अधिकारों को बचाने के लिए उमड़ी है, अपने जो वोट का अधिकार है उसको बचाने के लिए उमड़ी है। आप देख सकते हैं कि ये पदयात्रा लगातार जारी है, लोग इससे जुड़े हुए हैं। जो उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उसको लेकर ये यात्रा निकाली जा रही है। संजय सिंह का कहना है कि इस यात्रा का मकसद ये है कि जो लोगों का जो अधिकार है वो छीना जा रहा है, वोट जो है वो काटे जा रहे हैं। करीब 3 से 4 करोड़ वोट वो काटे जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। आप देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो इस यात्रा में लगातार ये लोग जो है वो चल रहे हैं। तमाम लोगों का जो आरोप है वो वोट चोरी को लेके लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी द्वारा लगाए जा रहे हैं। संजय सिंह का कहना है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार, महाराष्ट्र सभी जगह वोट चोरी करके सरकार बनाई जा रही है। संजय सिंह का कहना है कि किस तरह से जो बीजेपी है वो लोगों के वोटों से नहीं बन रही है बल्कि वोट चोरी से सरकार बना रही है। हम बात करते हैं, सर यात्रा निकाल रहे हैं आप, जो मकसद है इस यात्रा का, आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है, तो लोगों तक ये मैसेज जा रहा है? देखिए, आपने बिहार का चुनाव देखा, 80 लाख लोगों के मत काट दिए गए। उसमें से ऐसे लोग का वोट काट दिया गया जो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रहे। तो उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 4 करोड़ लोगों का वोट काटा जा रहा है। यानी मोटा मोटा एक विधानसभा में 60 से 70 हजार वोट आप काट रहे हैं। आप सोचिए 4 लाख 3 लाख एक मतलब मोटा मोटा वोट होती है एक विधानसभा में, उसमें से अगर आप 60 हजार वोट काट देंगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी संख्या है। और सिर्फ वोट नहीं कटेगा, लोगों को मैसेज इस बात से जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आधार कार्ड की कोई वैलिडिटी है नहीं, उसको इनवैलिड बता रहे हैं ये, तो अगर आपका वोट काट देंगे तो कहीं ना कहीं आपका फिर आपका राशन कार्ड खत्म कर देंगे, पैन कार्ड खत्म कर देंगे, खाता आपका बंद कर देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी दरअसल आपकी नागरिकता छीनने के प्रयास में है। इसलिए ये मैसेज इसलिए सफल हो रहा है, जब से हमारी पदयात्रा निकली है माननीय राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी के नेतृत्व में, और आज संजय भैया के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है। मैं तो पूरे रास्ते पर देख रहा हूँ कि लोगों को जबरदस्त कितना मोहब्बत मिल रही है। वो रेहड़ी ठेले पे जो लोग बैठे हुए हैं अपने दुकानें लगाकर, वो अपनी दुकानें छोड़कर आकर समर्थन दे रहे हैं, प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं। कोई मूंगफली वाला मूंगफली ला के दे रहा है कि भैया ऐसे ही आप लड़ते रहो, हमारे मुद्दों को ऐसे उठाते रहो। तो संविधान को भी बचाना है, लोगों के वोट को भी बचाना है, और यही हम लोग का मैसेज है कि आज अगर उत्तर प्रदेश के अंदर 4 करोड़ वोट काट दिए जाएंगे तो फिर चुनाव कराने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन चुनाव आयोग का ये कहना है, या कहें तो बीजेपी का ये कहना है कि जो ये वोट है, ये वोटर जो मतदाता सूची है उसका शुद्धिकरण किया जा रहा है। और खुद योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि उनके भी जो समर्थक है उनके वोट काटे जा रहे हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, मतलब भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बड़ी शातिर है, आप जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपना वोट कटवाएगी? वो 4 करोड़ वोट कटवा के वो कह रहे हैं कि हमारे वोटरों का वोट काटा जा रहा है। मतलब आप मूर्ख समझते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को। आप ये समझिए किस तरीके की अभी जो एक रिपोर्ट आई है, कितने बीएलओ की जान चली गई, कितने उन्होंने आत्महत्या कर ली, उनके ऊपर क्या क्या प्रेशर था। 3 कैटेगरी इन्होंने बनाई है, अनट्रेसेबल कैटेगरी। अब उसमें ये जिसको सी कैटेगरी में डाल दिए हैं वो कभी साबित नहीं कर पाएगा कि मैं उत्तर प्रदेश से और देश का निवासी हूँ। क्या उसके पास आप 12-12 डॉक्यूमेंट मांग रहे हो? भाजपा अपनी डिग्री नहीं दिखा रहे हैं।
भाजपा अपनी डिग्री नहीं दिखा रहे हैं और भाजपा जो है यहाँ पर लोगों से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, तुम यहाँ का निवासी हो या नहीं हो। तो 80 लाख वोट आपने जो काटा, उसमें कितने विदेशी मिले थे बिहार के अंदर? 315 मात्र। 315 विदेशी मिले थे, उसमें से मुश्किल से 70 या 60 के आसपास मुस्लिम थे, बाकी बांग्लादेशी थे, बाकी सारे जो है नेपाल के हिंदू थे। तो आपने 300 लोग को पकड़ने के लिए 8 करोड़ की आबादी वाले बिहार को बर्बाद कर दिया, सबको लाइन में लगा दिया। वही काम उत्तर प्रदेश के अंदर आप कर रहे हो। एक अभी रामपुर में जहाँ से यात्रा शुरू हुई, एक महिला 80 साल की बुजुर्ग महिला है, उनके बेटे बाहर रहते हैं, उन्होंने अपने बेटे के नाम पे यहाँ अप्लाई कर दिया। नियम कानून है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकता है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। उसके ऊपर भाजपाइयों ने FIR लॉन्च करा दी। तो ये कहीं ना कहीं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और हम लोग चूंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरफ से भी हम लोग गुजर रहे हैं, जबरदस्त तरीके का प्यार और सम्मान इस यात्रा को मिल रहा है। जी, तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है लोग हैं वो अपने इसको लेकर जागरूक हो रहे हैं, अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो रहे हैं। लोग लगातार इस बात को लेकर कह रहे हैं कि किस तरह से वोट चोरी की जा रही है। वोट चोरी हो रही है सर, बहुत ज़्यादा। हर चीज़ कैसे हो रही है? यही हो रही है, किसी का काट दिया, किसी का कुछ कर दिया। 1200 फार्म में 600 फार्म गायब हो गए। आपके यहाँ पे हमारा भी कैंसिल हो गया। 600 फार्म गायब हो गए। 600 फार्म गायब हो गए। आपका भी वोट चोरी हो रही है क्या? नहीं वोट चोरी नहीं हो रही। तो आप ये देख सकते हैं कि जो ये भीड़ है, ये अमूमन ये देखा गया है कि आम आदमी पार्टी, ऐसा कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी के जो समर्थक है वो सिर्फ दिल्ली या पंजाब में है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आप इस भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से जो समर्थक है, जो संजय सिंह की यात्रा को लोगों का समर्थन मिल रहा है। तमाम जो ये लोग हैं, इन लोगों का कहना है कि लगातार जो है वो वोट चोरी का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कई करोड़ वोट हैं वो काटे जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप, क्या वोटों की चोरी वाकई में हो रही है? आपको नहीं दिख रहा? आपको नहीं दिख रहा? आप पत्रकार के अलावा भी तो एक इंडिविजुअल हैं, आपको भी तो ये दिख रहा हो कि वोट की चोरी हो रही है, नहीं हो रही है? आवाम को SIR के माध्यम से, केंद्र सरकार चुनाव आयोग के माध्यम से अपना मुखालिफ वोट हिंदुस्तान से काटना चाहती है ताकि हम हमेशा सत्ता में बने रहें। और आम आदमी पार्टी ने इसके खिलाफ बिगुल फूका है, पदयात्रा की है, सड़कों पर अपने पांव तोड़ रहे हैं। किसके लिए? आवाम के लिए, वोट चोरी रोकने के लिए। और तमाम ऐसे मुद्दों पर, संविधान बचाओ के मुद्दे पर माननीय संजय सिंह जी यात्रा कर रहे हैं। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि अब के बहुमत में है, इस बार नहीं जाएगी। उनको लगता है कि सरकार नहीं जाएगी। रब की लाठी में कहां आवाज होती है, आह मजलूम की बेकार नहीं जाएगी। तो जिस तरह से आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि वोट चोरी किए जा रहे हैं? किस लिए वोट चोरी कर रहे हैं? और ऐसा कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी है, विशेषकर मुसलमानों को, उनके ज़्यादा वोट काटे जा रहे हैं, दलितों के वोट काटे जा रहे हैं, और उसके साथ साथ OBC के वोट काटे जा रहे हैं। ये वो वर्ग है जो भाजपा को वोट नहीं देता है। ये वो वर्ग है जो हमेशा भाजपा के विपक्ष में चलता है। क्यों? क्योंकि भाजपा की विचारधारा इन लोगों की विचारधारा से मैच नहीं होती। भाजपा इन जातियों का उत्पीड़न करती है, इन लोगों का उत्पीड़न करती है, इसलिए भाजपा को कभी इन लोगों ने वोट नहीं दिया। तो आज ये हो रहा है कि भाजपा के जो कोर वोट है अपना, उसे रोकने के लिए इन लोगों का वोट काटना चाहता है अल्पसंख्यक समुदाय का। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोग हैं जो इस यात्रा में जुड़े हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है, एक पॉलिटिकल लोगों का तो एक कहना ही होता है जो विपक्ष में होता है कि वोट चोरी हो रही है, लेकिन आम लोग जो यहाँ मिल रहे हैं उनसे भी हमने बात की है, वो भी लोग यही कह रहे हैं कि वोटों की चोरी हो रही है। हाँ, क्या लगता है आपको भी वोटों की चोरी हो रही है? भाई, ये तो सबके सामने है। कैसे? ये सबके सामने है। जो SIR किया जा रहा है वो किस लिए किया गया? इनको बैठ के वोटों की चोरी करनी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे कि 4 करोड़ वोट कट रही, तो 4 करोड़ वोट कट रही तो वो तो उनको देखना पड़ेगा। पूरा प्रदेश कह रहा है, पूरा देश कह रहा है वोट की चोरी करी जा रही है। हमने चोरी देखी थी, मोटरसाइकिल चोरी, कोई सामान चोर किया, किसी की जेब में से चोरी की, लेकिन ये तो ऐसी निकम्मी सरकार आई, इन्होंने तो वोट ही चोरी कर ली। तो ये
हमारा वोट गिरने का अधिकार छीन लेंगे तो जनता के पास क्या रहेगा? तो आप देख सकते हैं कि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि वोटों का जब अधिकार छीन लिया जाएगा तो संविधान भी उससे खतरे में होगा। तमाम तरीके के जो बातें हैं वो की जा रही हैं, क्योंकि एसआईआर को लेकर लगातार इस बात का जो आम आदमी पार्टी ये इस बात को उठा रही है कि जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स लोगों के पास नहीं है, क्योंकि गाँव के लोग वो कम पढ़े लिखे होते हैं, उनको उसके लेकर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि करीब आप लगातार सुन सकते हैं कि किस तरीके से ये बयान दिया जा रहा है, ये बताया जा रहा है लोगों को जिस रास्ते से ये यात्रा गुजर रही है वो उसमें ये बताया जा रहा है कि कैसे वोटों की चोरी की जा रही है। ये सांसद संजय सिंह है जो लगातार वो यात्रा निकाल रहे हैं। देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, आगे की कतार से कृपया हट जाए। क्या लगता है आपको कि जो वोटों की चोरी है जो आप आरोप लगा रहे हैं वो वाकई में हो रही है? देखिए, जब भी किसी सरकार की तानाशाही के आप खिलाफ बोलेंगे तो आप देखिए कैसे हजारों लोगों का हुजूम है। आप सोच सकते हैं 3.5 करोड़ से ज्यादा वोट किसी प्रदेश में काट दिए जाएं, कई प्रदेशों की जनसंख्या मिला देंगे तो इतनी नहीं होगी। आप अरुणाचल की, हिमाचल, आप अरुणाचल की, मणिपुर की, नागालैंड की 10 से ज्यादा प्रदेशों की जनसंख्या जोड़ देंगे तो 3.5 करोड़ नहीं होगी। उतने वोट आज उत्तर प्रदेश में काटे जा रहे हैं। ये वोट का अधिकार, अगर आप ये समझिए कि किसी एक व्यक्ति के भी वोट का अधिकार अगर छीन लिया गया तो किस तरीके की ये बुरी बात होगी। यहाँ तो 3.5 करोड़ लोगों के अधिकार छीने जा रहे हैं। इस वोट बचाओ यात्रा, वोट बचाओ संविधान बचाओ यात्रा, ये लोगों के अधिकार की यात्रा है और राजनीतिक पार्टियों को समझना चाहिए, इस तानाशाह सरकार को समझना चाहिए कि अगर इस तरीके की तानाशाही वो करेंगे तो ऐसे ही लोग सड़कों पर उतर के आए हैं, ये लोग विरोध करेंगे। आम आदमी पार्टी इस तरीके की असंवैधानिक कामों का हमेशा विरोध करती रहती है और हम जमीन पर लड़ते रहेंगे। लेकिन बाबा योगी आदित्यनाथ जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री वो कह रहे हैं कि वोट हमारे लोगों के भी काटे जा रहे हैं। अरे तो ये क्यों काटे जा रहे हैं वो खुद बताए ना। ये मोदी और योगी सरकार की तो तानाशाही है। बिहार में इन लोगों ने 80 लाख वोट काट दिया। 80 लाख में कितने घुसपैठिए मिल गए और किसके लिए काटा आपने? जो इतने लाखों लोगों को उनके अधिकार से आपने वंचित कर दिया। आप ये समझ लो कि एक संवैधानिक पाप कर रहे हैं आप, लोकतंत्र की असली हत्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी। यही तो है काम। आप लोग चाहे प्रधान बनाए चाहे प्रधानमंत्री बनाए, उनको एक ही ताकत महसूस होती है, वोट की ताकत। देखो, वोट दूंगा तो प्रधान भी बनेगा, वोट दूंगा तो प्रधानमंत्री भी बनेगा। जब आप यही हक छीन ले रहे हो, जब आप उनके यही सी अधिकार को छीन ले रहे हो तो आप तो लोकतंत्र के हत्यारे हो सबसे बड़े। आप इसके लिए आम आदमी पार्टी क्या कह रही है, विपक्ष इस समय क्या कह रहा है कि आपका काम है कि एक भी व्यक्ति वोट देने से छूटने ना पाए। और भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है कि हम कितनों का वोट का अधिकार छीन ले। करोड़ों लोग, 3.5 करोड़, सरकार खुद कह रही है कि इस एसआईआर के माध्यम से उत्तर प्रदेश में वोट करेंगे। आप सोच लीजिए, भारत में कई ऐसे प्रदेश है जिनकी 20-20 लाख की जनसंख्या, 10-10 लाख की जनसंख्या, मतलब उतने प्रदेश ही समझिए कि खत्म हो रहे हैं इस देश से। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के खिलाफ काम करने में हमेशा नंबर 1 रही है। इस देश में नफरत की राजनीति को बढ़ाने में हमेशा नंबर 1 रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई लोकतंत्र से मतलब नहीं है, कोई बाबा साहब से मतलब नहीं है, कोई संविधान से मतलब नहीं, कोई आरक्षण से मतलब नहीं है। हर दिन, महीने में इनके कई कदम ऐसे होते हैं जो आरक्षण विरोधी हो, जो संविधान विरोधी हो, और इसीलिए आज सड़कों पर आम आदमी पार्टी को निकलना पड़ा है। मैं लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हजारों की संख्या में वो सांसद संजय सिंह जी के साथ, आम आदमी पार्टी के साथ सड़कों पे चल रहे हैं और एक नई उम्मीद दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी एक नई राजनीति का आगाज कर रही है आम आदमी पार्टी। तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी का जब जिक्र आता है तो ऐसा लगता है या तो पंजाब होगा या दिल्ली होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह की भीड़ है हम देख रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी मेहनत कर रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी, हम मुद्दों की राजनीति करते हैं, हम स्कूल और अस्पताल की बात करते हैं, हम लोगों की बिजली पानी ज़रूरतों की बात करते हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर उनके बीच में जाते हैं, उनका राजनीतिक सशक्तिकरण चाहते
चाहते हैं, उनका आर्थिक सशक्तिकरण चाहते हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम उनके बीच में जाते हैं। आज उत्तर प्रदेश में जब संजय सिंह जी की अगुवाई में जब यहाँ हक और अधिकार की बात कर रहे हैं तो लोग जमीन पे उनके साथ आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने संजय सिंह जी के संघर्ष को देखा है। उन्होंने सदन से लेकर सड़क तक किस तरीके से वो लोगों के हकों में, लोगों के पक्ष में बोलते हैं, उसको देखा उन्होंने। इसीलिए लोग आ रहे हैं, उनको भरोसा हो रहा है हमारे नेता पर। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के इस नेता पे भरोसा हो रहा है। वो लोग कह रहे हैं कि अगर आप साथ हैं तो आपके साथ हम चल रहे हैं। और देखिए, उत्तर प्रदेश की भी एक खुशकिस्मती है, अगर यहाँ की राजनीति में एक ऐसे कद्दावर, ऐसे बेबाक नेता हैं। और कहीं ना कहीं से आप ये जरूर मानते होंगे कि उत्तर प्रदेश में जो भी विपक्ष की उठती आवाजें हैं, सरकार कहीं बुलडोजर से दबाएगी, कहीं मुकदमे करके दबाएगी, लेकिन संजय सिंह जी की आवाज को दबा नहीं पा रहे हैं। और उसी का ये नतीजा है कि हजारों लोगों की भीड़ जो आपको यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे अमरोहा में जो लोग रामपुर से निकलकर मुरादाबाद होते हुए अमरोहा पहुँच गए। तो क्या इस यात्रा, आप रामपुर से जब इस यात्रा की आपने शुरुआत की, उसके बाद कितना इस यात्रा को फ्लो मिला और क्या क्या आपने वहाँ देखा कि किस तरह से वोटों की जो है वोट काटे जा रहे हैं? देखिए, रामपुर से जब 21 तारीख को यात्रा निकली थी, लोग साथ आए, वहाँ पे जनसभा किया। लोग हर 100 मीटर 200 मीटर पे स्वागत कर रहे हैं। लोग कोई अपने घरों में लैया चना खिला रहा है, कोई अपने घरों से पानी लेके आ रहा है, कोई लोग फूल बरसा रहे हैं, कोई कह रहे हैं हमारे घरों पे आप रुक जाइए। यही तो प्यार है, यही तो एक नेता को क्या चाहिए। एक नेता जब काम करता है जनता के लिए तो जनता ही उसके लिए अपना प्यार देती है, और अपना प्यार इन्हीं माध्यमों से देती है। कुछ लोग हमारे साथ कुछ कदम पैदल चल रहे हैं, कुछ लोग हमारे झंडे को उठा रहे हैं, कुछ हमारे वोट बचाओ, संविधान बचाओ की इस यात्रा को अपने बैठ के समर्थन दे रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं, आपके बारे में हम बोलेंगे, आपके बारे में हम लिखेंगे। और आम आदमी पार्टी का उद्देश्य यही है, हमारे मुद्दे को आप किसी भी तरीके से, चाहे सड़क पर हो चाहे घर में हो, आप हमारे मुद्दे को घर घर पहुंचाइए। ये वोट का अधिकार किसी पार्टी का अधिकार नहीं है। ये वोट का अधिकार किसी संजय सिंह जी, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का अधिकार नहीं है। ये वोट का अधिकार आपका अधिकार है। ये पार्टियां आएंगी, चुनाव आएंगे, नेता आएंगे, ये सब लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन जो आपका ये वोट का अधिकार है ये हमेशा बना रहेगा। और एक बार अगर भारतीय जनता पार्टी ने इस तरीके के बड़े अभियान में अगर वो सफल हो गई तो उसका काम ही क्या रहेगा। वो कहीं अभी 3 करोड़ वोट काट रही है, कल 10 करोड़ वोट काट देगी। कल वो कह देगी नहीं, 18 साल के लोग वोट ही नहीं करेंगे, वोट करने वाले लोग 30 साल के ऊपर होंगे। तो अगर इस तरीके से ही तानाशाही रही तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर देगी। वो अपने तानाशाही पे चल रही है। आज जिस पार्टी की इतनी हैसियत हो गई है कि वो कह रही है कि हम 3 करोड़ लोगों का वोट काटेंगे, वो कल कहने लगे कि नहीं, हम तो कल से 30 साल के वोट लोग देंगे। 30 साल से पहले वाले वोट ही नहीं दे सकते हैं। 30 साल से पहले वाले लोग बाल बच्चे पैदा करें, अपने जीवन में ना वोट देना होगा तो पहले 30 साल की उम्र करिए। तो इस सब तानाशाही के खिलाफ बोलना है। हमें लोगों के अंदर एक जन जागरण को पैदा करना है, जो कि हमारी ये सांसद जी की यात्रा कर भी पा रही है, जिसमें हम लोग बहुत प्रमुख तरह से सफल भी पा रहे हैं अपने आप को। तो आपने सुना किस तरह से जो जिस यात्रा में शामिल लोग हैं उनका कहना है कि संविधान की जो है वो बात की जा रही है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये बताइए कि जिस तरह से आप वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, क्या जो दिल्ली में जब चुनाव हुए थे उस समय भी क्या इस तरीके की चोरी की गई थी? देखिए, दिल्ली में आपने साफ तौर पर देखा कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा में 2020 में 1,46,000 वोट थे और 2025 में 1,40,000 वोट गए। पूरे देश में जब लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, विधानसभाओं की संख्या बढ़ती है, तो आप दिल्ली में ही जहां पे मुख्यमंत्री थे उनकी विधानसभा का वोट इन्होंने काट दिया। एक सांसद और इनके विधायकों के घरों में, जिनमें 2024 के चुनाव में लोकसभा में 3 वोट थे, वो 28 और 30 वोट हो गए। एक विधानसभा में इन लोगों के 5-5 हजार फर्जी वोट काटने की एप्लीकेशन उन्होंने दे दी। यही नेता जो यहाँ पे पदयात्रा कर रहे हैं, इन्हीं संजय सिंह जी की पत्नी का वोट काटने का एप्लीकेशन भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया। आपको कितने उदाहरण चाहिए? अरे आज ये दौर है, ये तानाशाही का दौर है, इसमें लोग बोलते नहीं है। उन्होंने मीडिया खरीद लिया है, उन्होंने नैरेटिव खरीद लिया है, लेकिन जब भी कोई तानाशाह होगा तो उसके खिलाफ सच बोलने वाले भी तो होंगे। ये हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसा ताकतवर देश है कि इसमें किसी भी तानाशाह की चली नहीं है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के सोच लेना चाहिए कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है उनकी, तो इस बार भी अल्पमत की सरकार में हुआ है। उनके पास
पास सीटें नहीं आई। और जिन 2 लोगों के साथ तो सरकार बना रहे हैं वो भी कुछ दिनों पहले विपक्ष के लोग थे। तो उनको ये समझना चाहिए कि वो जानते हैं कि ये वोट की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। ये बड़े बड़े मोदी और बड़े बड़े योगी को हवा में उड़ा देती है, इसीलिए वो वोट लोगों का कटवा रहे हैं, इसीलिए वो जानबूझकर वोट की साजिश कर रहे हैं, इसीलिए वो जानबूझकर लोगों को वोट डालने जाने देना ही नहीं चाहते। तो आपने सुना किस तरह से जो है ये आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं ये कह रहे हैं कि वोटों की चोरी हो रही है और वोटों की चोरी के माध्यम से सरकारें बनाई जा रही हैं, चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो या जो अब कोशिश की जा रही है जो आने वाले राज्यों में जो सरकारें जहां चुनाव होने हैं वहां भी इसी तरीके की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, उस सूबे में 3 से 4 करोड़ लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। संजय सिंह का कहना है कि ये इतने में तो जो पंजाब की टोटल आबादी है वो करीब 3 करोड़ के आसपास आबादी है और उससे ज़्यादा लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। क्या आपको भी लगता है कि वोटों की चोरी हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल हो रही है, क्योंकि SIR के फॉर्म को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है कि वो जिस तरीके से उसका इतना मतलब उसमें दिक्कत आ रही है कि जो प्रॉपर सालों से रहने वाले लोग हैं वो फॉर्म को नहीं भर पा रहे हैं। और अगर इनका रिवोल्यूशन नहीं हुआ, इनका सही तरीके से नहीं हुआ, तो डेफिनेटली जिनका वोट नहीं बन पाएगा तो वो अपनी पसंदीदा नेता को वोट नहीं कर पाएंगे। नहीं तो किस तरीके की परेशानी हो रही है आपको वोट बनवाने? देखिए, दिक्कत हो रही ना, आपने 2003 में वोट कहाँ डाला, आपने 4 में कहाँ डाला। अब आज से 20 साल पहले का जो है वहाँ का नगर बदल गया है, बूथ का नाम चेंज हो गया है, तो ऐसे में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो इस काम को कर पा रहे हैं, बट जो जनता समझदार नहीं है उसके लिए ये चीज़ इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर दी गई है कि डेफिनेटली वो वोट नहीं बना पा रहे हैं। तो ये एक तरीके से प्रॉब्लम ही है और इसके लिए संजय भैया जो है आवाज़ उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है इसमें, और एक बात मैं कहना चाहूँगी, ये जो SIR का काम है, ये जो वोट बनने की प्रक्रिया है, इस तरीके से जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों को इसमें लगाया जा रहा है, ये कोई 1 महीने या 2 महीने की प्रक्रिया नहीं है, ये बिल्कुल 365 दिन का काम है। इसके लिए एक प्रॉपर ऑफिस होना चाहिए, क्योंकि जिन आपने टीचर्स को इसमें लगाया है वो कहीं ना कहीं बच्चों को सही से एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो आप हर जगह अपनी क्वालिटी से समझौता कर रहे हैं, लोगों पे प्रेशर आ रहा है, काम करने वालों को प्रेशर आ रहा है। मैं खुद पर्सनली कई स्कूलों में गई हूँ और मैंने वहाँ जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो बच्चों को शिक्षा भी नहीं हो पा रही और SIR का काम भी नहीं हो पा रहा है। तो मेरे हिसाब से इस काम को सही सिस्टमेटिक तरीके से वॉलंटियर्स भर्ती करनी चाहिए, आउटसोर्स करना चाहिए, जो मौजूदा कर्मचारी हैं उन पर ये बर्डन बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। तो आप ऐसे, क्योंकि एक महिला है, महिला होने के नाते आप मुझे बताएं कि महिलाओं को किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इसको लेकर? देखिए, महिलाओं की स्थिति तो मुश्किल में है ही है। जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उन पे काम की जिम्मेदारियां रहती हैं, यदि वो कहीं काम में वर्किंग में तो उनको मुश्किल हो ही रही है। लेकिन यदि साथ ही साथ में यदि जो है उनको जानकारी नहीं है, उनको नहीं है, तो उनके लिए तो और मुश्किल होगा। और इसमें जो बेचारी पिछड़ी दलित या वो महिलाएं जो बिल्कुल जानकारी, जब वहाँ के पुरुष घर से निकल के इस काम को नहीं कर पा रहे हैं तो महिलाओं के लिए तो ये बहुत मुश्किल प्रक्रिया हो जाएगी। तो डेफिनेटली महिलाओं के लिए मुश्किल काम है ये। तो आपने सुना किस तरीके से ना सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाओं को भी SIR को लेकर जो उत्तर प्रदेश में वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, ऐसा हमें बताया जा रहा है कि आधार कार्ड है उसको नहीं माना जा रहा है, या आधार कार्ड में या किसी और डॉक्यूमेंट्स में अगर थोड़ी सी भी त्रुटि है तो उस डॉक्यूमेंट को नहीं माना जा रहा है। लोगों का ये कहना है कि फॉर्म्स हमने भर दिए हैं लेकिन भरने के बाद में भी वो वापसी आ रहे हैं हमारे पास में, तो इसका साफ तौर पर लोगों का कहना है कि वो वापसी आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनमें गलतियां वो निकल रही है कुछ। क्या लगता है आपको भी वोटों की चोरी हो रही है? जी, वोटों की चोरी नहीं हो रही है, वोटों की डकैती हो रही है। इसको चोरी नहीं बोल सकते। 3.5 करोड़ वोट काटना ये चोरी थोड़ी है, ये डकैती है। लूट रहे हैं पूरे प्रदेश को। एक विधानसभाओं में 70 से 80 हज़ार वोट काटे जाएंगे, आप इसको चोरी बोलते हैं? मैं इसको डकैती बोलता हूँ। लूट रहे हैं, पूरे प्रदेश को लूट रहे हैं, पूरे देश को लूट रहे हैं। अब और हम बात करते हैं जी, आप यहाँ आए हैं इस यात्रा में, क्या आपको लगता है कि संविधान खतरे में है या वोटों की चोरी हो रही है? बिल्कुल हो रही है। देखिए, बिहार में इसका परिणाम बिल्कुल क्लियर रूप से आ चुका है। बिहार में जैसे आदरणीय संजय सिंह जी ने कहा था कि 3 करोड़ वोट काट दिया जाएगा, वही हुआ है। और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर भी लगभग 4 करोड़ वोट जो है वो भाजपा काटने की तैयारी में है। और ये संवैधानिक प्रक्रिया नहीं है, संविधान में इसकी कहीं व्यवस्था नहीं है। संविधान में किसी प्रकार
कि SIR करने के लिए कोई अधिकार इलेक्शन कमीशन को नहीं है। तो ये गैर संवैधानिक प्रक्रिया है जिसको संजय सिंह लगातार उठा रहे हैं सड़कों पे उतर के, जबकि अन्य पार्टियों के लोग जो हैं केवल मौखिक रूप से वार्ता कर रहे हैं, बल्कि पैदल यात्रा करके लोगों को ये जागरूक करना चाहते हैं कि देश में जब वोट नहीं बचेगा आपका तो कौन सा अधिकार बचेगा। तो संविधान बचाना ज़रूरी है, वोट बचाना ज़रूरी, उसी को लेकर ये पद यात्रा कर रहे हैं। तो ऐसा तो जो बाबा योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है प्रदेश के सूबे के, वो कह रहे हैं कि हमारे लोगों के भी वोट काटे जा रहे हैं। आपको लगता है ऐसा कि उनके लोगों? देखिए ये एक मकड़ जाल है कि हमारे लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। एक C कैटेगरी है, C कैटेगरी में डाउटफुल करके और ये ट्रांसफ़र करके वोटों को हमारे निष्क्रिय करा जा रहा है। ख़ासतौर से दलितों के, पिछड़ों के जो गैर भाजपाई वोट हैं उन लोगों को काटने की पूरी तरीके से भाजपा की तैयारी है। ये रणनीति का एक हिस्सा है। तो देखा आपने किस तरह से जो लोग हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि लगातार वोटों की जो है वो चोरी की जा रही है। लगातार यात्रा जो है वो चल रही है। ये यात्रा रामपुर से शुरू हुई थी और अमरोहा जो है, अमरोहा में जाकर इस यात्रा का समापन होगा। और समापन के साथ साथ ही एक आम आदमी पार्टी का एक ये मकसद है इस प्रदेश में लोगों को मैसेज देने का है कि किस तरीके से लोगों का जो है वोटों का अधिकार छीना जा रहा है, उनके वोट काटे जा रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार 3 से 4 करोड़ लोगों के वोट इसके द्वारा, SIR के द्वारा वो कटे जाएं, वो कटेंगे। कैमरामैन फारूक के साथ मैं इकरार, अमरोहा से।